इस प्रकार की कहानी एक संवेदनशील और सामाजिक दृष्टिकोण से विचारणीय विषय है। एक ससुर और बहू का रिश्ता भारतीय समाज में पवित्र और आदरपूर्ण माना जाता है। यदि किसी कहानी में ऐसा कुछ दर्शाया जाए तो इसे समझदारी, संवेदनशीलता और सामाजिक संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत करना चाहिए। एक छोटे से गांव में रघुवीर नामक व्यक्ति अपने बेटे अजय और बहू नीतू के साथ रहता था। रघुवीर का जीवन अकेलेपन से भरा था क्योंकि उनकी पत्नी का कई साल पहले देहांत हो गया था। नीतू ने अपने ससुर को बहुत आदर और स्नेह दिया, जो रघुवीर को भावनात्मक सहारा देता था। समय बीतने के साथ रघुवीर को महसूस हुआ कि वह नीतू की ओर आकर्षित हो रहा है। ये भावना उन्हें भीतर से कचोटने लगी क्योंकि वे जानते थे कि यह समाज और परिवार के लिए अनुचित है। नीतू के प्रति उनके मन में सम्मान और प्रेम के बीच एक द्वंद्व शुरू हो गया। एक दिन रघुवीर ने नीतू से इस बारे में बात करने का निर्णय लिया। नीतू उनकी बात सुनकर चौंक गई, लेकिन उसने रघुवीर को समझाया कि उनकी भावनाएं अकेलेपन और परिवार के प्रति उनके जुड़ाव का परिणाम है। उसने उन्हें अपने बेटे अजय और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ अधिक समय बिताने की सलाह दी। रघुवीर ने नीतू की सलाह मानी और धीरे धीरे खुद को इन भावनाओं से मुक्त किया। उन्होंने समझा कि यह उनका कर्तव्य है कि वे परिवार के बंधनों को मजबूत रखें और अपने मनोभावों को नियंत्रित करें। इस कहानी का उद्देश्य ये दिखाना है कि जीवन में कभी कभी असामान्य भावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और आत्मनिरीक्षण से उन्हें सुलझाया जा सकता है। ये कहानी रिश्तों की मर्यादा बनाए रखने और अपने भीतर की कमजोरियों को पहचानने की प्रेरणा देती है। ये कहानी एक संवेदनशील और विवादित विषय पर आधारित है। इसे कल्पनात्मक रूप से प्रस्तुत करते हुए हम मानवीय भावनाओं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य और पारिवारिक जटिलताओं पर ध्यान देंगे। आइए इसे अध्यायों में विभाजित करें। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हैश 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 तारांकन। अध्याय 1, सुखी परिवार का परिचय। तारांकन। एक छोटे से गांव में, जहां परंपराएं और रिश्ते गहराई से जुड़ी होती हैं, रघुवीर एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनके परिवार में उनके बड़े बेटे अजय और बहू सीमा रहती थी। सीमा एक सीधी सादी और समझदार लड़की, परिवार की धुरी बन चुकी थी। वह सभी की देखभाल करती थी और घर को अपने प्रेम और मेहनत से स्वर्ग जैसा बना दिया था। रघुवीर, जो अपने जीवन साथी को वर्षों पहले खो चुके थे, सीमा की सरलता और करुणा से प्रभावित रहते थे। लेकिन ये प्रभाव धीरे धीरे एक ऐसी भावना में बदलने लगा जिसे समझना और स्वीकारना उनके लिए कठिन हो रहा था। रघुवीर को यह एहसास होने लगा कि वह सीमा के प्रति सामान्य ससुर जैसा प्रेम नहीं, बल्कि कुछ और महसूस करने लगे हैं। वे यह बात किसी से साझा नहीं कर सके, क्योंकि यह उनके अपने ही मूल्यों और सामाजिक मर्यादाओं के खिलाफ था। वे खुद को समझाने की कोशिश करते कि यह बस एक भ्रम है, लेकिन सीमा की मासूम मुस्कान और निस्वार्थ सेवा उन्हें बार बार इस स्थिति में डाल देती कि वे खुद को रोक नहीं पाते। सीमा के लिए रघुवीर केवल एक पिता समान ससुर थे। उसने कभी उनकी भावनाओं को उस रूप में नहीं देखा। वह उन्हें बहुत सम्मान देती थी और उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखती थी। लेकिन धीरे धीरे रघुवीर के व्यवहार में आए बदलाव को वह महसूस करने लगी। उनकी नजरें, उनके बोलने का तरीका और उनकी अतिरिक्त चिंता उसे असहज करने लगी। रघुवीर के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वे जानते थे कि उनकी भावनाएं न केवल गलत हैं, बल्कि परिवार और समाज में तूफान खड़ा कर सकती हैं। वे खुद को दोषी महसूस करते थे और अक्सर अकेले में रोते थे। उन्होंने कई बार अपने बेटे अजय की ओर देखा और सोचा कि अगर उसे ये सब पता चले तो क्या होगा। इस डर से वे अंदर ही अंदर घुटने लगे। एक दिन रघुवीर ने सीमा से बात करने का साहस जुटाया। उन्होंने अपनी भावनाओं को सीमित शब्दों में व्यक्त किया, लेकिन सीमा ने इसे तुरंत समझ लिया। वह हैरान और आहत थी। सीमा ने उन्हें विनम्रता से समझाया कि उनकी यह भावना अस्थायी है और इसे अपने मन से निकालना ही सबके लिए बेहतर होगा। उन्होंने रघुवीर को ये यकीन दिलाया कि वे एक मजबूत व्यक्ति हैं और इस स्थिति से उबर सकते हैं। सीमा की बातों ने रघुवीर को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और परिवार की भलाई के लिए अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।
उन्होंने सीमा से माफी मांगी और ये तय किया कि वे अपने विचारों को बदलने और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करेंगे। समय के साथ रघुवीर ने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया और परिवार में फिर से सामंजस्य स्थापित हो गया। सीमा और अजय के साथ उनका रिश्ता फिर से पहले जैसा हो गया। इस घटना ने सभी को ये सिखाया कि रिश्तों की मर्यादा और सामाजिक जिम्मेदारी को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। ये कहानी एक मानवीय त्रासदी को दर्शाती है, लेकिन इसका अंत सकारात्मक संदेश के साथ किया गया है। रिश्तों की गरिमा बनाए रखना और खुद पर नियंत्रण रखना जीवन की सबसे बड़ी सीख है।